नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पूरे भारत में एक बहस छिड़ा हुआ है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, और इस बात पर भी एक बहस छिड़ा हुआ है कि आदिवासी प्राकृतिक है और हिंदू नहीं है। तो आज फिर एक बार अमन मुंडा जी से हम मुलाकात किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश किया, क्योंकि पिछले वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आदिवासी पारंपरिक जनजाति जो है जनजाति हिंदू है और ये उससे कभी किसी तरह से कोई अलग नहीं है, चूँकि समान रीति रिवाज है। चूँकि अछूत होने के कारण इनकी कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म से कुछ अलग करती है, लेकिन सारा जो इनका अधिकार है, आरक्षण है, वो हिंदू धर्म के निहित है और हिंदू धर्म हिंदू होने के कारण ही उनका आरक्षण मिल रहा है, जिसको लेकर के उस समय भी बहस थी और आज भी एक बार पूरा बहस है। आज फिर हमने अमन मुंडा जी से कोशिश किया कि इसको फिर क्लियरिफाई किया जाए और स्पष्ट शब्दों में ये समझाया जाए लोगों को कि आदिवासी हिंदू कैसे है, इसका पूरा जवाब मिला है। तो हम आपको लगातार इस तरीके का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि जनजाति जो है सो हिंदू हैं। हिंदू दो तरह के होते हैं, समान हिंदू और जनजाति हिंदू। तो उसी को लेकर के आज मुलाकात किया है, हम जानने की कोशिश करते हैं अमन मुंडा जी से। पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया कि आदिवासी हिंदू कैसे है, तो आप उसका जवाब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आदिवासी कौन है। आदिवासी, सबसे पहला बात आपको उसका शब्द में ही देखना होगा। जो आदिकाल से निवास कर रहा है उसे आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी में भी विभिन्न जातियां हैं, वो सब लोग आज बात नहीं करेंगे। कस्टम का बात करते हैं मेन बात, क्योंकि देखिए कोई भी आदिवासी होगा ना, सब कोई का उन सभी में से सब कोई कस्टम से ही गाइड होता है। जितना भी आदिवासी हम लोग का जितना भी शासन व्यवस्था जितना भी कुछ है वो सब कस्टम पे बेस्ड है। यही बात हम पिछला वीडियो में भी बोले थे। जोर से बहुत कोई ये बात को मानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कस्टम को, तो अब वो लोगों का पर्सनल चॉइस है। लेकिन देखिए हम यही बोलना चाहेंगे कि संविधान के अनुरूप कानून बनता है, कानून के अनुरूप संविधान नहीं बनता है। तो ये बात आपको पहले देख करके चलना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के सवाल से, आदिवासी हिंदू कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, अगर आप देखे होंगे ना, जितना भी धार्मिक स्थल है, मुंडा हो संताल का, यहाँ पास कहीं भी देख लीजिए, चाहे मरांग गुरु देख लीजिए या तो कहीं और, जैसे आपका रजरप्पा हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया। देवड़ी मंदिर, अगर वो लोग बोलते हैं कि देवड़ी दिरी यानी पत्थर है वो, तो पत्थर का पूजा है, तो उसमें देवी की आकृति क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये करना चाहिए। ठीक है, तो वो देवी हैं इसलिए ना, पूर्वज हैं। प्रकृति पूजा और मूर्ति पूजा दोनों अलग अलग शाखा है और वो हिंदू धर्म का ही शाखा है। हिंदू धर्म का शाखा कैसे? क्योंकि अगर आप देखिएगा ना, हम लोग का जितना भी कुछ होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो सब हम लोग का पहले से फिक्सेटेड है, मतलब डिसाइडेड है पहले से। हम लोग का 6 संस्कार है। बाकी जो अन्य हिंदू हैं, जैसे हम लोग का तो जनजाति हिंदू का सब कुछ का ये प्रोविज़न सब कुछ अलग है, बट आप लोग के लिए बताते हैं, जैसे जो अन्य हिंदू हैं उनके लिए 16 संस्कार होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए 6 संस्कार हैं। तो 2 प्रकार के हिंदू होते हैं, ये भी बताते हैं, तो बहुत कोई ऑफेंड हो जाएगा। हिंदू 2 प्रकार का होता है, जनजातीय हिंदू और दूसरा हो गया आपका सामान्य हिंदू। सामान्य हिंदू आप बहुत कोई को देखे होंगे, उन्हीं में 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण का जैसे आप लोग बहुत क्वेश्चन किए पिछले वीडियो में, तो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इन चारों का वर्ण व्यवस्था हिसाब से आप लोग समझ गए। अब बता रहे हैं कि हम लोग आदिवासी को शूद्र में इसलिए रखा गया है ताकि रिजर्वेशन का लाभ लिया जा सके। अब शूद्र, जैसे आप बोलिएगा कि आप शूद्र है, आपको बोलने में शर्म नहीं आ रहा है, क्यों आएगा? आरक्षण चाहिए तो बोलना पड़ेगा ना, हमको चाहिए आरक्षण का लाभ। आपको नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं आप क्षत्रिय है, आरक्षण का लाभ भी मत लीजिए। मेन बात, पिछड़ा आधार पर अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए ना, तो आप OBC से ले सकते हैं, EWS से ले सकते हैं, तो ST कोटा से क्यों चाहिए? उसमें तक लिया, उसमें बेसिकली आपका ना पिछड़ापन के आधार पर आपको आरक्षण दिया गया। लेकिन ST का आरक्षण जानते हैं किस आधार पर दिया गया है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है आपका मेजर फैक्टर है जिस वजह से आपको आरक्षण दिया गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पास बहुत सारा बात है। आप हिंदू धर्म को श्रेणी में पढ़ते हैं इसलिए दिया गया, हम पिछला वीडियो में बोले थे, इसको थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर देते हैं कैसे। हिंदू धर्म, आपका जन्म हुआ, आपका छठी उट्टी होता है। ठीक है, छठी में पहले ना बच्चा जो रहता है उसको पहला बार नहलाया जाता है कुछ टाइम बाद, ये सब। तो वो क्योंकि छुआछूत हो गया ना, तो ठाकुर आएगा, छुआ आएगा, ये कौन सा धर्म का होगा? हिंदू धर्म का होगा। छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही आ जाता है। इसमें आप देखिएगा ना, तो बहुत विभिन्न प्रकार से है, जैसे रिश्ता के आधार पर। अब आप बोलिएगा कि हम लोग का छुआछूत कहाँ होता है? आदिवासी में होता है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म का ही भाग है। किसी से कोई ऊपर रहेगा तो किसी और से कोई ऊपर रहेगा, ऐसा ही हम लोगों में भी है। तो उसी प्रकार से चलता है। अब आपको जैसे कि बहुत सारा उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग में रिश्ता के आधार पर भी छुआछूत चलता है। जैसे कि अगर हम मेरा एक छोटा भाई है,
तो अगर मेरे जैसे कि छोटा भाई है और अगर जैसे उसका शादी हो जाता है तो उसका वाइफ के ऊपर मेरा परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भैंसुर लगेंगे। तो ये एक प्रकार से छुआछूत हुआ कि नहीं, रिश्ता के आधार पर, धार्मिक आधार पर। पहान जो चीज़ पूजा करते हैं ना, वो सब चीज़ को बाकी को छूना अलाउ नहीं रहता है। सिर्फ पहानी छू सकते हैं, कोटवार और पैनमुहरा, यही दोनों का काम है वो सबको छूना और कामकाज करना। इसलिए वो दोनों के साथ ही हमेशा पहान कहीं भी पूजा करने जाते हैं। ये बात आ गया, तो हिंदू नहीं हुए। और भी बहुत सारा बात है, फैक्टर और बता देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग हमें राजनीतिक आधार पर जो हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग का शासन व्यवस्था हो गया जो कि संताल वाला मांझी परगना सिस्टम सब है, तो ऐसे ही मुंडा का वो पढ़ा हो गया क्योंकि वो पिछड़ गया था, अलग होकर के फिर अपना बनाया। तो जो संताल का सिस्टम है वो आज तक टिका हुआ है, लेकिन मुंडा का सिस्टम थोड़ा थोड़ा फीका पड़ते जा रहा है, जो पिछले वीडियो में भी बोले थे। और ये बात सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कस्टम ही नहीं बच रहा है। कस्टम सिर्फ और संताल का बचा हुआ है, क्योंकि संताल जो है वो ओरिजिनल मुंडा बनते जा रहा है और हम लोग थोड़ा थोड़ा नकली मुंडा होते जा रहे हैं। इस बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कस्टम अभी भी है, लेकिन उसको आप जागरूक कीजिएगा तब ना। कस्टम बहुत सारा चीज़ में दिया हुआ है, संताल पर गेजेटियर एक्ट आपका, फिर हो गया WG आर्चर का ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, ये सब क्या है, कस्टम का ही ना बुक है। आप देखिएगा CNT SPT ये सब लागू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कस्टम में बिलीव नहीं करते। कस्टम में बिलीव कीजिएगा तब ना ये सब आपके ऊपर लागू होगा। कस्टम का बात कर ही लिए तो और उसमें बाकी जिसको ये कर देते हैं। आपका जैसे नाच गान हो गया वो कस्टम नहीं है, या तो आपका जो पहनावा ओढ़ावा हुआ वो आपका कस्टम नहीं है, जिसको कल्चर और ट्रेडिशन बोलते हैं। आपका मेन जो कस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही भिन्न है। जैसे हम लोग जो बलि प्रथा का पालन करते हैं, तो वो सब कहाँ है, प्रथागत चलते हुआ आ रहा है। वो सबको जो त्याग दिए वो अब हम लोग का समूह में से अलग हो गए, वो सब अब वो हमारे समूह में से नहीं आते। ये बात स्टार्टिंग से ही चलते आ रहा है। इसलिए जितना भी आप देखिएगा ना, मुंडा में विभिन्न टाइम में विभाजन होते चला गया। जैसे संताल था, आपसी बहस के चक्कर में संताल यहाँ पास से छोड़ के चले गए, क्योंकि सुतियम्बेगढ़ में आज भी मतलब मुंडा लोग वहाँ पास का निवास कर रहे हैं, लेकिन वो पहले सुतियम्बे परगना हुआ करता था। इसका ये तो बात सिद्ध हो जाता है कि संताल वहाँ रहा करते थे, ये बात तो सिद्ध हो गया। अब टॉपिक पे आते नहीं तो भटकेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। हिंदू किस प्रकार से, धार्मिक स्थल देख लीजिए, देवड़ी मंदिर। क्या हम लोग मतलब जनजाति हिंदू और जितने भी है सामान्य हिंदू, वो क्या अलग अलग चीज़ पूछते हैं? अगर वो अलग चीज़ पूछते तो देवड़ी मंदिर क्यों आते? मान्यता सेम ही इसलिए आ रहे हैं। रजरप्पा सेम मान्यता इसलिए आ रहे हैं। देवघर सामान्य मान्यता इसलिए, वहाँ पास हम लोग होड़ महादेव बोलते हैं, उसी को वो लोग हर महादेव बोलते हैं। तो सामान्यता है, आप लोग अब मानने नहीं खोज रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप समझिएगा तो अपने मानने लग जाएगा। अगर आप पुराना चीज़ को अगर आप ट्रेस कीजिएगा ना, हर एक आदिवासी के घर में, अभी झारखंड में जस्ट रांची में यहाँ जितने भी आदिवासी थे, यहाँ मेरा खुद का घर में बजरंग बली का झंडा पहले से लगा हुआ है, और हम लोग उनको स्टार्टिंग से पूछते आ रहे हैं। तो आज हम कैसे त्याग दें? हम लोग उनको मुंडारी में होड़मान बोलते हैं, मरांग बुरु जो है महादेव बोलते हैं उनको। जैसे आप बोलते हैं मंडा वगैरह, तो मंडा में भी तो हम लोग उन्हीं का ना पूजा करते हैं, पत्थर का पूजा नहीं होता है। महादेव मड़ा क्यों बोलते हैं? तो देवी मड़ई और महादेव मड़ई 2 मड़ई होता है। दसई का भी पिछला बार मेंशन किए थे, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। दसई भी तो आदिवासी ही लोग पूजा करता है ना स्टार्टिंग में, उसमें बलि दिया जाता है, उसके बाद ही कोई आदिवासी को मीट या मछली वगैरह खाना अलाउ रहता है, उससे पहले नहीं रहता है। ये आ गया। बहुत सारे आदिवासी लोग सावन भी करते हैं, वो पर्सनल चॉइस है। तो बहुत कोई यहाँ वैष्णो देवी घूम के आ सकते हैं। बहुत कोई बोल देता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, छुआछूत होता है, इसलिए हिंदू धर्म मत मानो। तो ये तो बेवकूफ़ी वाला बात हो गया ना। अब आप कहीं भी जा करके देखिएगा, मेरे बाबा देवड़ी मंदिर देवड़ी मंदिर बोलते हैं, ये वैष्णो देवी घूम करके आ गए, केदारनाथ घूम के आ गए, बद्रीनाथ, ये सब जितना भी जगह, ये सब आप जा सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डर का राजनीति करते हैं। अगर आप डरिएगा तभी ना उस सबको, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो आदिवासी है वो आदिवासी हिंदू ही है, बस पूजा पद्धति अलग अलग है। पूजा पद्धति अलग अलग है। हिंदू धर्म का भी तो विभिन्न शाखा है। कोई मूर्ति बना के पूज रहा है, कोई तो ऐसे पत्थर को पूज रहा है, लेकिन उसका मतलब वो मन में आस्था रहना चाहिए ना। मन में आस्था है तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति पूजा, आपने अभी स्पष्ट शब्दों में बताया कि आदिवासी ही हिंदू है। ये सिर्फ पूजा पद्धति है, वो अपने कस्टमरी हिसाब से पूजा करते हैं और हिंदू अपने हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन अब ये हमारा दूसरा सवाल है कि अगर आदिवासी हिंदू है तो प्राकृतिक पूजक कौन है? देखिए, प्रकृति पूजक हिंदू धर्म का ही शाखा है। हिंदू धर्म का शाखा आपको बताएं तो थे, एग्जाम्पल लिए देवड़ी मंदिर देख लीजिए, और फिर जैसे रजरप्पा हो गया, देवघर हो गया, तो वो एक प्रकार से शाखा है। जैसे हम लोग अगर प्रकृति में पूज रहे हैं तो वही सामान्य हिंदू उनका मूर्ति बना करके पूज रहे हैं, तो लेकिन जो एंटिटी है वो तो सेम ही है ना। आप वो समझ रहे होंगे मेरी बात, एंटिटी सेम है,
लेकिन वो अलग प्रकार से पूज रहे हैं, हम लोग अलग प्रकार से पूज रहे हैं, लेकिन सामान्यता है तो हिंदू हुए कि नहीं। जरा सारी वो भी जैसे कि देखिए, हम लोग जैसे कि मरांग बुरु को पूजते हैं, वो पहाड़ के रूप में पूजते हैं उनको, ठीक है। मरांग बुरु जो आप देखिएगा उसी के ऊपर हम लोग ये जाहिर थान इस्टेब्लिश किए और वहाँ पास पूज रहे हैं। जैसे कि देखिए, सामान्य हिंदू जो हैं वो क्या करते हैं, वो मूर्ति बना करके पूजन करते हैं। मरांग बुरु सेम मरांग बुरु ही हैं जिनको वो महादेव बोलते हैं, और हम लोग उन्हीं को एज अ पत्थर इस्टेब्लिश करके उनका पूजा करते हैं जाहिर थान और ये महादेव मड़ा में। तो सामान्यता हुई कि नहीं हुई, मेन बात है यहाँ। वही पूछ रहे थे कि हिंदू जो आदिवासी हिंदू हैं तो वो जो हिंदू बन गए हैं या हिंदू है ही, तो फिर प्राकृतिक लोग बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैं प्राकृतिक पूजक हूँ, तो इसका कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। देखिए, प्रकृति पूजक है ना, तो देखिए प्रकृति पूजक है, लेकिन मैम उसमें भी तो बहुत सारा ये वेरिएशन आया था। वो बोले ना शाखा है, वो आप सेम ही चीज़ को पूजा करते हैं, वो पूजा सेम चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं कि हिंदू धर्म का ही वो भाग है। डाइवर्ट किया जाए, प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक दोनों एक है, हिंदू धर्म का ही भाग है ये। जैसे हम लोग मरांग बुरु को कहीं जाहिर थान वगैरह में जैसे हम लोग देवी लोग को वहाँ पर स्थापित करते हैं, और मरांग बुरु को जैसे हम लोग कोई भी जगह पे स्थापित करते हैं तो हम लोग उनको स्थापित करके पूजा कर रहे हैं। वही बाकी सामान्य हिंदू लोग वो लोग उसका मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, तो अलग थोड़ी जो है, एक ही है, एक ही भाग का है दोनों। जैसे बहुत सारे आदिवासी बोलते हैं कि हम नदी नाला पहाड़ अलग तरीके से हम पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजा के रूप में करते, तो हम उनका धर्म कैसे आए। देखिए, मेन बात क्या है ना, हम लोग जितने भी स्थापित करते हैं अपना देवी देवता को, वो सरना या तो जाहिर थान बोल सकते, जाहिर उसमें हम लोग महादेव जो हैं और उनके साथ जो 64 जोगनी है उनको वहीं पास स्थापित करके पूजते हैं ना, तो वो अलग थोड़ी जो हो गए। हम लोग प्रकृति के रूप में पूजा करते हैं, पत्थर के रूप में है, तो वो प्रकृति हुआ कि नहीं, तो प्रकृति है, लेकिन हम लोग जो मानते हैं उनको बस एस्टैब्लिश किए वहाँ पास। तो पत्थर का रूप में किए हो जी। जैसे आदिवासी लोग बोलते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, नदी पहाड़ झरना गाछ वृक्ष को हम पूजा करते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो आकृति का पूजा करते हैं, तो कैसे दोनों में समानता हुआ। दोनों में सामान्यता इस प्रकार से, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे कि जाहिर थान या तो सरना बोल सकते हैं, उसमें लोग पत्थर वहाँ पर स्थापित करते हैं, उसके बाद उसका पूजा करते हैं, तो वो कौन है, महादेव ही है ना, उन्हीं को स्थापित किए हैं वहाँ पर, और उनका जो 64 जोगनी है उनको, तो उनको हम लोग वहाँ पर स्थापित कर दिए। इसका मतलब ये थोड़ी जो कि हम लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं, वही सेम ही है, वही है मरांग बुरु ही है जिनको हम लोग पत्थर के रूप में वहाँ स्थापित करके पूजा कर रहे हैं। और उसी को जो सामान्य हिंदू है वो मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, बस इतना ही सब बात। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नदी पहाड़ झरना जो पूजा करते हैं आदिवासी, उसको एक आकृति के रूप में जो सामान्य हिंदू है उसको पूजा करता है। हाँ, सही बात है। आदिवासियों की कल्चर जो रूढ़िवादी प्रथा है उसको समाप्त नहीं हो, उसको संरक्षित करने के लिए पेशा एक्ट कानून का बनाया गया है। आज पेशा एक्ट में बहुत सी कन्फ्यूजन है, एक पी पेशा का मांग कर रहे हैं जो कन्वर्टेड ईसाई हैं, और एक जो है मूल आदिवासी वो पेशा एक्ट लागू करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। तो क्या समानता है या क्या अंतर है दोनों में, क्या नुकसान और फायदा होगा। देखिए, सबसे पहला बात हम ये बोलना चाहिए, हम किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन पेशा एक्ट लागू होना चाहिए। पेशा एक्ट कस्टम का तहत होता है, समझे, और कस्टम हम लोग को बच नहीं रहा है क्योंकि वो समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। जितना भी आप कानून देखिएगा ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद प्रोविज़न है आर्टिकल 13 के तहत कि उसमें जो है जितना भी कानून वगैरह बनेगा वो रूढ़ी जन विधि के तहत ही बनेगा, कस्टम और यूजेज के तहत ही। और कस्टम एंड यूजेज जो रहेगा वो तभी बचेगा जब वो उसी के तहत कानून रहेगा, है कि नहीं। अब इसी के देखिएगा, CNT वो कस्टमरी लॉ है, SPT कस्टमरी लॉ है, फिर आपका हो गया ये पेशा एक्ट हो गया, पेशा एक्ट भी कस्टमरी लॉ है। तो वो कस्टम पे आधारित है, ना कि वो कल्चर और ट्रेडिशन पे आधारित है। कल्चर और ट्रेडिशन के आधारित रखिएगा तो कस्टम नहीं ना बचने वाला है, और कस्टम बचाना मस्ट है क्योंकि आपको कस्टम से ही सब कुछ मिला है। जैसे आप देखिएगा, आदिवासी आप अपने आप को बोलते हैं तो वो क्यों, कस्टम है इसलिए आप आदिवासी, नहीं तो नहीं है। मेन बात आपको ये समझने का ज़रूरत है, जैसे कोई भी है जितना भी आदिवासी, वो या तो फॉलो करते हैं संताल पर, मतलब ये संताल का जो कस्टम है उसको, या तो उनका खुद का कस्टम है। जितने भी अदर है जैसे गोंड वगैरह हो गए तो उनका खुद का कस्टम है, गोंड, फिर आपका हो गया भील, तो ये सब का खुद का अलग अलग कस्टम है, संताल का अपना अलग कस्टम है। तो संताल से जैसे बहुत कोई फॉलो करते हैं, जैसे लोहरा हो गए, ओराव हो गए, तो ये सब, यहाँ तक कि मुंडा संताल हो एक ही होते हैं, तो इनका एक ही कस्टम मान सकते हैं। लेकिन अभी मुंडा भी सही जो फॉलोअर बन चुके हैं
समझे। तो यही चीज़ को थोड़ा सा सुधारने का ज़रूरत है। और जब पी पैसा का बात कर रहे हैं, पी पैसा जो हो गया आपका, तो पी पैसा जैसा कुछ है ही नहीं। पैसा मतलब हम क्या समझ रहे हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब पंचायत जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए, ठीक है। तो वहाँ पंचायत का ही राज चलेगा, पंचायत का ही राज। तो उससे अगर विरुद्ध जा रहे हैं तब आप तो संविधान के ना विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि संविधान का प्रोविजन है। तो आप कैसे मतलब पी पैसा का मांग कर दीजिएगा, वो भी तो एक बार सोच करके देखिए। मतलब पैसा एक्ट के सामने पी पैसा एक्ट गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है और ये उसका जगह कस्टमरी लॉ में नहीं है। एक्चुअल बात देखिए, इस बात पे हम पूरा तरह से एग्री करते हैं। देखिए, पी पैसा टाइप का कुछ है ही नहीं, आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन खोज के दिखा दीजिए हमको, कहीं भी लिखा हुआ। तो पैसा एक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का तहत बना हुआ है, आर्टिकल 244 का पॉइंट नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाइएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अभी जैसे पैसा एक्ट में 5वीं अनुसूची के तहत आता है, तो पी पैसा बोल रहे हैं कि हम 6ठी अनुसूची लागू करेंगे, तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है? देखिए, 5वीं अनुसूची है, उसके तहत ना आप कस्टम के तहत ये बना सकते हैं, समझे। कस्टम के तहत मतलब रूढ़ी जनविधि के तहत आपका जो कानून रहेगा वो बना हुआ रहेगा। लेकिन वही जो 6वीं अनुसूची है उसमें ना आपका बहुमत देखेगा। जैसे अगर आपका बहुमत ज़्यादा है, तो जैसे आपका कस्टम नहीं भी है तो आपको वहाँ पर चुन करके खड़ा कर सकते हैं इलेक्शन में और आप जीतिएगा। वैसा होता है पंचायत इलेक्शन के लिए। तो हम लोग में क्या है, जिसका कस्टम है उसको खड़ा होना चाहिए, लेकिन वहाँ हो नहीं पा रहा है। यही थोड़ा सा परिचय दो। नाम अमन मुंडा है, अमन मुंडा नाम है मेरा। गौसनर कॉलेज में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट।